हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इनहेरिटेंस इन जावा। इनहेरिटेंस ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके और सिर्फ एग्जाम्स में ही नहीं, इंटरव्यूज में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनहेरिटेंस पे और टाइप्स पे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके और नेक्स्ट क्लास में फिर हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सीखेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है वो हम देखते हैं। इनहेरिटेंस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन OOP, that is object oriented programming, that allows you to create new classes based on existing classes। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का कि ये OOP दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है और ये हमें अलाउ करता है कि जो भी एग्जिस्टिंग क्लास है ना उससे हम न्यू क्लास बना सके। ओके सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे यहाँ पे दिया है कि न्यू क्लास मीन्स उसे हम कहेंगे डिराइव्ड क्लास। ओके और जो एग्जिस्टिंग क्लास होता है उसे हम कहते हैं बेस क्लास। ओके बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे क्लास ए है। ओके कंसिडर करिए एक एक क्लास है। ओके और ये एक दूसरा क्लास है बी। ओके अगर मुझे बी क्लास में ही ए क्लास के सारे फीचर यहाँ पे एक्वायर करने हैं, मीन्स व्हाट, इनहेरिट करने हैं, यूज करने हैं, तो तब मैं क्या करूंगी, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करूंगी। ओके ए क्लास दैट मीन्स जिसके हम फीचर एक्वायर करेंगे, इनहेरिट करेंगे, उसे हम कहते हैं बेस क्लास। यस बेस क्लास। और इसे हम कहते हैं सुपर क्लास। यस और इसे हम कहते हैं पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके फीचर हम एक्वायर कर रहे हैं। जनरल एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कुछ फीचर एक्वायर कर रही हूँ मेरे पेरेंट्स के, दैट मीन्स व्हाट कि वो इनहेरिट हो रहा है ऑटोमेटिकली। ओके वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होता है इनहेरिटेंस का कि अगर बी क्लास कोई भी फीचर एक्वायर करता है ए का, दैट मीन्स व्हाट कि इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। ए क्लास को हम बोलेंगे बेस क्लास, सुपर क्लास एंड पेरेंट क्लास। जो एक्वायर करता है दैट मीन्स बी क्लास यहाँ पे हो गया है सब क्लास। ओके डिराइव्ड क्लास या फिर इसे कहते हैं चाइल्ड क्लास। ओके ऑब्वियसली चाइल्ड ही एक्वायर करता है। ये कुछ बेसिक सी टर्म्स थी यहाँ पे। ओके दिस इज नथिंग बट अ इनहेरिटेंस। आपको समझ में आ गया है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। ओके देखिए, इट प्रोवाइड्स अ वे टू रीयूज कोड एंड एस्टैब्लिश अ नेचुरल हायरार्की बिटवीन द क्लासेस। वही यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर मुझे ए का कुछ भी कोड है वो यहाँ पे बी में यूज करना है, तो यूज मीन्स व्हाट कि हम रीयूज कर रहे हैं, है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इस क्लास में, वही हम फिर से यूज कर रहे हैं। ओके इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, in Java, the keyword extends is used to indicate that the class inherits from another class. Yes, ये तो मैंने जनरल टर्म में बताया, बट इन कोडिंग, जैसे हम कोडिंग में कोड करते हैं तो वहां पे हम एक्सटेंड्स ये कीवर्ड यूज करते हैं। ओके बिटवीन ए एंड बी क्लास, बिटवीन वन क्लास एंड अनदर क्लास। ओके वो कैसे करेंगे वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, तो डोंट वरी। ओके अब देखते हैं कि कुछ की टर्मिनोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया था कि सुपर क्लास क्या होता है, सब क्लास क्या होता है, उसी की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। देखिए, सुपर क्लास को हम बोलते हैं पेरेंट क्लास। ओके द क्लास फ्रॉम विच प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आर इनहेरिटेड। यस यहाँ पे मैंने बेस्ट एग्जांपल दे दिया था कि ए जो क्लास है वो यहाँ पे हो गया पेरेंट क्लास, सुपर क्लास और बेस क्लास। ठीक है इसी के फीचर्स हम एक्वायर करेंगे, इनहेरिट करेंगे बी क्लास को। ओके देन सब क्लास दैट इज चाइल्ड क्लास, द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम द सुपर क्लास। It can add new fields and methods or override existing methods. Yes, B ऐसा ही नहीं कि सिर्फ A के ही फीचर एक्वायर करेगा, नहीं, B खुद के भी कुछ मेथड्स, फंक्शन वो ऐड कर सकता है। ओके इसमें ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है इनहेरिटेंस में, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। ओके बहुत ही इजी, छोटा सा इजी कॉन्सेप्ट था इनहेरिटेंस का कि एक क्लास होता है वो इनहेरिट करता है फीचर्स, क्लासेस,
methods from another class, that is base class. So that is nothing but a inheritance. Okay, so next is एडवांटेज. अभी एडवांटेज तो ऑब्वियसली होंगे ही, क्यों? क्योंकि हम रीयूज कर रहे हैं कोड, है ना. सो देखिए, कोड रीयूजेबिलिटी. यस, सो फर्स्ट पॉइंट ही है कोड रीयूजेबिलिटी. सो यू कैन रीयूज मेथड्स एंड फील्ड्स ऑफ द सुपर क्लास इन द सब क्लास. यस, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बता दिया था. ओके, नेक्स्ट इज मेथड ओवरराइडिंग. यस, सो मेथड ओवरराइडिंग भी होती है इनहेरिटेंस में. मीन्स व्हाट, कि ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर एक ही मेथड हम दोनों क्लास में अगर यूज कर रहे हैं ना, सो दैट इज ओवरराइडिंग. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर ये मेरा ए क्लास है, ओके, और इसमें एक मेथड है गेट डेटा. ओके, और वही मेथड बी क्लास. सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्लास बी और एक्सटेंड्स ए. ओके, और यहाँ पर अगर मैं सेम मेथड यहाँ पे लिख रही हूँ, यस, और यहाँ पे बॉडी होंगे ऑब्वियसली. अब मैं नहीं लिख रही हूँ कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे ओवरराइड. सेम नाम की मेथड और सेम पैरामीटर की मेथड अगर हम दोनों क्लास में लिखते हैं, दैट मीन्स ये मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है. ओके, सो यहाँ पे वही बोला है, यू कैन मॉडिफाई बिहेवियर फॉर द सब क्लास. ओके, next is establishes a natural relationship between objects like a is a relationship. Yes, so यहाँ पे example दिया है dog is an animal. So let's take an example. यहाँ पे एक class लेते हैं animal. Okay, so animal नाम का एक class मैंने यहाँ पे create कर दिया है. Okay, और next class फिर यहाँ पे हम लेंगे dog. So class dog, ऑब्वियसली अभी डॉग ये एनिमल ही है ना. तो यहाँ पे एक्सटेंड्स कर रहे हैं हम लोग एनिमल को. यस, इट्स इजी. ओके, सो देखिए, डॉग इज एन एनिमल. ओके, सो यहाँ पे इज अ ऐसा रिलेशनशिप होता है, तब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है. ओके, सो बहुत ही इजी है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा. सो देखिए, यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम कह सकते हैं. सो फर्स्ट इज सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस. सो आप बोल रहे होंगे कि मैम ये मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होता है ना. सो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में यूज नहीं होता है. सो फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस की जगह पे हम क्या यूज करते हैं मैम? सो हम यूज करते हैं इंटरफेस. यस, सो मल्टीपल इनहेरिटेंस के जगह पे हम जावा में यूज करेंगे इंटरफेस. सो इंटरफेस ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंटरव्यूज में, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो इसके ऊपर भी हम वीडियोस लेके आएंगे. सो अब ये चारों के चारों जो टाइप्स है ना, वो हम ईच एंड एवरी वीडियोस में अच्छे से विथ प्रैक्टिकल सीखेंगे. सो आप इतना याद रख लीजिए कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस 4 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं: सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड. ओके, जैसे कि इनके नेम है वैसे ही ये वर्क भी करते हैं. सो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है. ओके, सो देखिए यहाँ पे एक नोट आपको दिख रही होंगी. By understanding inheritance, you can write more organized, efficient and maintainable Java code. So बहुत सारे जो प्रोग्रामर्स होते हैं या फिर कोडर्स होते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इनहेरिटेंस का यूज़ अपने प्रोग्रामिंग, अपने कोडिंग में करते ही है. क्यों? क्योंकि जब हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो कोड काफ़ी ईजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके, सो इसीलिए इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. सो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है और उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे. ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग.